नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं, श्रावण मास चल रहा है। इसमें अगर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं मंगलवार को, तो किन किन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। अमूमन लोग जानते हैं कि श्रावण मास जो है वो शिव जी का मास है। इसमें सोमवार के व्रत का विशेष लाभ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर मंगलवार को आप पूजन करते हैं श्रावण मास में हनुमान जी का, तो किन लाभों को पा सकते हैं। आइए आज हम जानते हैं। सावन के महीने में किया गया हनुमान पूजन शीघ्र फलदायी होता है। पंचांग के अनुसार श्रवण हिंदू वर्ष का 5वां महीना है और शिव भक्ति का ही विशेष काल है। श्रावण मास हिंदू सनातन परंपराओं के अनुसार मनुष्य जीवन के 4 संयम की अहमियत बताने वाला महीना है। हनुमान जी एकादश रुद्र अवतार हैं, अर्थात वे भगवान शंकर के 11वें अवतार माने जाते हैं। एकादश रुद्र अवतार का चरित्र भी संयम, शौर्य, पराक्रम, बुद्धि, बल, पवित्रता, संकल्प, शक्तियों के बूते जीवन को कष्ट, बाधाओं एवं संकटों से दूर रखना तथा दूर रखने की प्रेरणा देना होता है। सावन के महीने में जहां भगवान शिव की आराधना का विशेष फल मिलता है, वहीं इस समय भोलेनाथ के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। सावन के महीने में किए गए हनुमान जी के इन उपायों से बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इन्हीं उपायों को। सावन माह के किसी भी मंगलवार को नहा धोकर साफ धुले हुए वस्त्र पहने। इसके बाद नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल तथा सिंदूर मिश्रित चोला चढ़ाएं। साथ ही चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रख दें। दीपक में भी चमेली के तेल का ही उपयोग करें, आपको लाभ होगा। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं और केवड़ी का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा छिटक दें। एक साबुत पान का पत्ता लें और इसके ऊपर थोड़ा गुड़ एवं चना रखकर हनुमान जी को इसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठकर तुलसी की माला से हम जो अभी मंत्र बता रहे हैं इसका जाप करें। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुन्यं राम नाम वरानने। फिर से एक बार सुन लीजिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुन्यं राम नाम वरानने। अब हनुमान जी को चढ़ाए गए गुलाब के फूल की माला से एक फूल तोड़कर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान यानी तिजोरी में रखें। उसी समय घर में धन का आगमन होने लगेगा। दूसरा उपाय, सावन के किसी भी मंगलवार को सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ स्वच्छ पानी से धो लें। इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। इसके बाद जब दोबारा सावन का महीना आए तो इस पत्ते को किसी नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पर्स में रख लें। तीसरा उपाय है, सावन में मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां बैठकर राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए प्रार्थना करें। चौथा उपाय, सावन में मंगलवार के दिन किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां भगवान शिव एवं हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। वहां जाकर शिव एवं हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं बैठकर शिव चालीसा तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से भगवान शिव एवं हनुमान जी दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। पांचवा उपाय, सावन के मंगलवार को पास ही स्थित हनुमान जी के किसी मंदिर में जाएं और हनुमान जी को सिंदूर एवं चमेली का तेल अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। छठा उपाय, मंगलवार के दिन घर में
पारद से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पारद को रसराज कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार पारद से बनी हनुमान प्रतिमा की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। पारद से निर्मित हनुमान प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। प्रतिदिन इसकी पूजा करने से किसी भी प्रकार के तंत्र का असर घर में नहीं होता है और न ही साधक पर किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी को पितृदोष हो तो उसे प्रतिदिन पारद हनुमान प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। 7वां उपाय, सावन में किसी मंगलवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद बड़ के पेड़ से 11 या 21 पत्ते तोड़ लें। ध्यान रखें कि ये पत्ते पूरी तरह से साफ एवं साबुत हों, कटे फटे छटे न हों। अब इन्हें स्वच्छ पानी से धो लें और इनके ऊपर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। अब इन पत्तों को एक माला बनाएं। माला बनाने के लिए पूजा में उपयोग किए जाने वाले रंगीन धागे का इस्तेमाल करें। अब समीप स्थित किसी हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की प्रतिमा को यह माला पहना दें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही प्राचीन टोटका है। 8वां उपाय, यदि आप पर कोई संकट है तो सावन में किसी मंगलवार के दिन हम जो बता रहे हैं इस हनुमान मंत्र का विधि विधान से जप करें। इसकी विधि इस प्रकार से कुछ है। सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद अपने माता पिता, गुरु, इष्ट एवं कुल देवता को नमन कर कुश का आसन ग्रहण करें। पारद हनुमान प्रतिमा के सामने इस मंत्र का जप करेंगे तो विशेष फल मिलता है। जप के लिए लाल हकीक की माला का प्रयोग करें। मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी की पूजा में ध्यान रखें कि उनको लाल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, यानी कि उनको लाल वस्त्र चढ़ा सकते हैं आप, इससे भी आपको लाभ होगा। तो ये रहा आज का हमारा वॉइस ओवर आप सभी के लिए हनुमान जी की पूजन विधि को लेकर के, वो भी खास करके श्रावण मास में जो कि शिव जी का महीना है और हनुमान जी शिव जी के ही एक रूप हैं। तो आप इस विधि से पूजा करते हैं अगर इनकी, तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी हनुमान जी की और आप धन्य धान से भरपूर हो जाएंगे। आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।